Hello students, today we are going to discuss about पार्टनरशिप फंडामेंटल। और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड। ठीक है, तो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में और समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम कर सकते हैं और कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स और जर्नल हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेसेसरी अकाउंट्स आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो दो अकाउंट आपके लिए बहुत कंपलसरी है जब आप किसके साथ डील कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल के साथ। दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम अदर वर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड जो अकाउंट है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो तरीके से बनता है। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, पहले हम जब P&L एप्रोप्रिएशन को कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरीके से प्रिपेयर होता है, कौन कौन सी चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में जाती है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे रखे जाते हैं, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे। दोनों ही तरीके से मतलब पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेसिस पर भी और फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पर भी। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद कैसे बनता है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और इसका क्या फॉर्मेट है, किस लिए बनाया जाता है और विथ डीड और विदाउट डीड यहां मेंशन किया गया है। विथ डीड और विदाउट डीड का मतलब क्या है, डीड मीन्स हमने पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ था, दैट मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर टू रन देयर बिजनेस। ठीक है, किसके लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, जो उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझौता किया है कि किस तरीके से उनका बिजनेस रन करेगा, क्या क्या चीजें उनको मिलेगी, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा फर्म से। ठीक है, पार्टनर किस लिमिट तक विड्रॉ कर सकता है, ड्रॉइंग कर सकता है फर्म से। इन सारी चीजों का जो हमको हिसाब किताब रखना है या वो चीजें हमको जो डिक्लेयर करना है वो कहां हम डिक्लेयर करते हैं, डीड में डिक्लेयर करते हैं या एग्रीमेंट में हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अगर उनके बीच में डीड नहीं हुआ, दैट इज एब्सेंस ऑफ डीड, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है तब किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसके लिए हम सेपरेट क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है वो भी हम वहां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर किया जाएगा, जितने भी वे में किया जाएगा वो सारे वे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज है, पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि अगर किसी पर्सन को अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो पहला वे क्या होगा उसका, सबसे पहले उसको क्या प्रिपेयर करना होगा, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी। डबल एंट्री सिस्टम से अगर अकाउंटिंग की जाती है तो सेकंड स्टेप होगा कि उसको पर्टिकुलर अकाउंट्स के लेजर प्रिपेयर करने होंगे, देन ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। क्या करना होगा, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। फाइनल अकाउंट में जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट क्या होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिससे क्या मिलेगा,
ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि आप क्या करते हैं कि बैलेंस शीट में कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। क्या करते थे? कैपिटल को आप डायरेक्टली किस में ऐड कर देते थे? बैलेंस शीट में आपने ऐड कर दिया था। दैट मीन्स अब आपको उसको पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना पैसा लगाया और कितना प्रॉफिट उसको मिल गया, और आज के समय में उसका कैपिटल इंक्रीज होके कितना हो गया न्यू बैलेंस शीट में या एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट में हमको पता चल जाता है। ठीक है ना? तो अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट डीड और विद डीड। नो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद डीड और विदाउट डीड। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि एप्रोप्रिएशन बनता कैसे और क्यों बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पहले डिस्कस करते हैं, जैसे हमने क्लास 11 में जो चीज को पढ़ा है। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हेल्प से ही हम समझ पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट का मतलब क्या है। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कंपनी हो या ट्रेडिंग कंसर्न को, किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न को जहां मोर देन 1 पर्सन काम करते हो या 1 पर्सन काम करते हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, जो वेंचर्स हो या कंपनीज हो, इनको एंड ऑफ द ईयर क्या प्रिपेयर करना होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। क्या जानने के लिए? अपने प्रॉफिट को जानने के लिए। ठीक है, सभी बिजनेस को, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, सभी को अगर अपना प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर जानना है तो उनको क्या प्रिपेयर करना होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले मैं यहां कुछ चीजें ले रहा हूं। जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि हमको यहां से क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। मैं ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट आपको कंप्लीटली नहीं बता रहा हूं, यहां पे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो ट्रेडिंग P&L मिला था या ट्रेडिंग अकाउंट जो आपने बनाया था उसको, उसके प्रॉफिट को आप कहां ट्रांसफर कर देते हैं? नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं? इस प्रॉफिट को कहां भेज देते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ट्रेडिंग में आप क्या लेते हैं? टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और P&L में आप क्या लेते हैं? टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेडिंग के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम को हम लेते हैं। किस तरफ लेते हैं? डायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड, डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब आप P&L बनाएंगे तो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहां रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया जाता है? P&L में क्रेडिट साइड, क्योंकि सिर्फ हम डायरेक्ट इनकम को ही और डायरेक्ट एक्सपेंस को ही ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस के बाद जो भी एक्सपेंसेस वो बिजनेस में होते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, वो कहां चली जाती है? P&L अकाउंट में चली जाती है। इसके बाद हमको क्या मिलता है? अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट। अभी हम इसको सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया है, तो ज्यादातर हमको लगता है कि P&L एप्रोप्रिएशन इज अ डिफरेंट, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग है। सो हम क्या कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर कि अगर पार्टनरशिप फर्म में
या पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा तो उसका तरीका अलग हो जाएगा, या उसको कहीं से प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं, उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट और P&L बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पे वो अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हुए कहां तक पहुंचेगा? नेट प्रॉफिट तक। अभी क्या होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि हम सारे जो भी नेट प्रॉफिट हमारे फाइंड आउट होते थे या नेट प्रॉफिट जो भी हमको मिलता था, ये सारी एक्टिविटी के बाद हम इसको किस में ऐड कर देते थे? कैपिटल में ले जाकर ऐड कर देते थे, वहां ड्रॉइंग माइनस कर देते थे, जो बचा हुआ था वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल या एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल फाइंड आउट हो जाता था फाइनल अकाउंट में, ठीक है, जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। लेकिन अब क्या करना है आपको, क्योंकि यहां देयर आर मोर देन 1%, कितने हैं? 2% है, 3% है, 1 2 3 A B C, कितने परसेंट है यहां? सपोज 3% है, तो तीनों पर्सन ने क्या किया है? अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। क्या कंट्रीब्यूट किया है? कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। अगर उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो दे विल ऑल्सो वांट देयर प्रॉफिट सेपरेटली। वो क्या चाहेंगे? कि उनको उनका प्रॉफिट सेपरेटली मिले। तो क्या करना होगा? यहां पर हमने पहले डिस्कस किया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम यूज कर सकते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC जो है इनके बीच में डिसाइड होगा, जैसे इक्वली हम अभी मान लेते हैं कि तीनों ने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो उन्हें इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इक्वल प्रॉफिट मिलना चाहिए। A, B और C तीनों ने क्या किया? सपोज 1 लाख रुपीस क्या किया है? कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ABC ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया? कैपिटल जो लगाया ABC ने कितना लगाया? 1 लाख। A ने, B ने भी 1 लाख लगाया और C ने भी 1 लाख कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में, बिजनेस को कमेंट्स करने के लिए। जो भी उनका कैपिटल रहा होगा, कितना कितना है? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख है। तो इस हिसाब से अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं और आपके फ्रेंड्स आपके साथ सेम अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या चाहेंगे आपको प्रॉफिट कम मिल जाए या उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए? या आपके फ्रेंड चाहेंगे क्या कि उनको प्रॉफिट कम मिल जाए और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए? नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का। कितना क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का। तो क्या किया गया? सपोज इन लोगों ने मान लिया कि ये सारे लोग प्रॉफिट 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट। दैट इज 1/3 A को मिल जाएगा, 1/3 B को मिल जाएगा, 1/3 C को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 1/3 A को, 1/3 B को, 1/3 C को। अभी हम कहां पर हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, कौन से वाले प्रॉफिट को? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद आया है। किसको रिकॉर्ड करने के बाद आया है? इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के बाद जो प्रॉफिट आपको मिला है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। अभी तक हम इसके बाद सीधा प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि वहां एक ही पर्सन प्रॉफिट एंजॉय करता था, मोर देन 1 पर्सन नहीं थे। अब क्या होगा भाई? क्योंकि यहां तो मोर देन 1 पर्सन है, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमको पहले प्रॉफिट दे दो, फिर हमारे कैपिटल में इसको ट्रांसफर करना। किसमें? कैपिटल। क्योंकि बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के कैपिटल ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, ठीक है ना। प्रॉफिट हुआ तो इंक्रीज हो जाएगा, लॉस हुआ तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर पार्टनरशिप में सबसे पहली बात क्या है कि ये चाहते हैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा। किसका हिस्सा चाहते हैं? प्रॉफिट का हिस्सा। तो इन्होंने फर्म से रिक्वेस्ट किया कि हमें क्या दे दीजिए, आप हमारा प्रॉफिट दे दीजिए और सेपरेटली कैपिटल में, हमारे कैपिटल में भेजिए उसको, टोटल कैपिटल में नहीं। मुझे बताइए कि आज मेरा पैसा कितना लगा हुआ है, क्योंकि तीनों ने जो 3 लाख रुपीस लगाया है टोटल, वो तो पूरे फर्म का हो गया, जिसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन है। तो तीनों में प्रॉफिट जोड़ दे एक साथ तो पता ही नहीं चलेगा
कि किसको कितना पैसा मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट उन्होंने लगाया है। जब फर्म छोड़ने की नौबत आएगी तब तो डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। और दे आर सेपरेट, ठीक है, सेपरेट पर्सन। किसके नजर में? बिजनेस के नजर में तीनों, या फर्म के नजर में तीनों सेपरेट पर्सन है। तीनों ने कैपिटल इंडिविजुअल लगाया है, तो तीनों को प्रॉफिट इंडिविजुअली मिलना चाहिए, लेकिन फर्म का प्रॉफिट तो एक ही है क्योंकि P&L पूरे फर्म का बना है, ट्रेडिंग अकाउंट पूरे फर्म का बना है। तो फर्म क्या करेगी? फर्म ने तो शुरू से एक्सपेंसेस को नहीं बांटा कि इस पार्टनर का इतना एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग में, इतना इस सेल ने सेल किया, इतना इसने सेल किया, तो अलग अलग तो नहीं किया उसको, क्योंकि वो पूरे फर्म की एक्टिविटी थी, ठीक है ना। तो फर्म की एक्टिविटी को, फर्म की एक्टिविटी से क्या जनरेट हुआ? नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ, जो फर्म ने सेल परचेस किया, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम फर्म के पास आई, उससे क्या हुआ? नेट प्रॉफिट मिला। अब इस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए एक और अकाउंट ऐड किया गया जिसका नाम है P&L और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कोई अलग अकाउंट या कभी भी नहीं बन जाता है, आप कभी भी इसको प्रिपेयर नहीं कर लेते हैं। मींस हम फंडामेंटल में ये सीखेंगे कि जो प्रॉफिट आया है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और कैसे करना है? उनके रेशियो में हमको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में या तो उन्होंने कैपिटल लगाया है या जो उन्होंने डीड में क्या किया हुआ है या एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है, या जिसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट में ये सारी चीजों के लिए अपनी, ठीक है, सहमति दी हुई है। तो दैट मीन्स जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कहां जाएगा? कहां पे जाएगा? कैपिटल में जाएगा। क्यों जाएगा? आपने 11th में पढ़ा हुआ था कि जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के साथ ऐड होता है। किसके साथ ऐड होता है? कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है। तो सेम वे में यहां पर भी जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को बांटा जाएगा। कहां बांटा जाएगा? किसमें ऐड किया जाएगा? उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 क्या लिखेंगे? किसको दे रहे हैं ये कैपिटल? नहीं, क्या दे रहे हैं हम? प्रॉफिट दे रहे हैं उनके कैपिटल में। तो कहां जाएगा ये प्रॉफिट? ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी के बीच में जितना जितना उन्होंने लगाया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या है? कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है, और अगर फिक्स्ड है तो एक सेपरेट अकाउंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम पार्टनर्स करंट अकाउंट है। उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है और करंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है। बस आपको याद इतना रखना है अभी जब हम क्लास को शुरू कर रहे थे कि P&L एप्रोप्रिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्रॉफिट फर्म को हुआ है उसको पार्टनर्स तक पहुंचाना, अलग अलग उनके रेशियो में, जो भी उनका रेशियो है सेपरेटली उनको उनका प्रॉफिट प्रोवाइड कर देना। ठीक है ना? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट चला जाएगा, लेकिन सेपरेटली जाएगा। ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना। ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन हुई कि P&L एप्रोप्रिएशन क्यों प्रिपेयर किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन का एक्चुअल मोटिव क्या है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, और उसमें और कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जा सकता है। किसके लिए? अकाउंटिंग फंडामेंटल के लिए। ठीक है, या फंडामेंटल की पार्टनरशिप फंडामेंटल अकाउंटिंग करते समय कौन कौन सी चीजों को आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड करना है। लेकिन इस बात का ध्यान देते हुए
कि ट्रेडिंग एंड P&L का ही पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट आने के बाद बनाया जाता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मैं आपको एक डेफिनेशन के थ्रू, एक मीनिंग के थ्रू आपको P&L एप्रोप्रिएशन समझाने की कोशिश करता हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या है और किस लिए प्रिपेयर किया जाता है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि P&L एप्रोप्रिएशन किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अभी ऑब्जेक्टिव क्या समझ में आ रहा है कि इस नेट प्रॉफिट में जो भी प्रॉफिट फर्म ने जनरेट किया एंड ऑफ द ईयर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हम बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड इंटरनल ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। क्यों बनाया जाता है? फर्म और पार्टनर के बीच जो इंटरनल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं रिवेन्यू नेचर के, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? विच इंक्रीज और डिक्रीज देयर कैपिटल अकाउंट, जो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कौन से नेचर का होना चाहिए? रिवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन एक्सेट्रा टू पार्टनर। ठीक है, क्या क्या उनको मिल सकता है पार्टनर को फर्म से, क्या क्या चीजें इंक्रीज कर सकते हैं उनके कैपिटल को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी उनको फर्म प्रोवाइड करेगी। एंड फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर ड्रॉइंग, फर्म क्या कर सकती है, उनके ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट ले सकती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग देम, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको पार्टनर के बीच में क्या किया जाएगा, बिटवीन देम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी पार्टनर को फर्म प्रोवाइड करेगी उनके सर्विसेज को लेकर, अगर पार्टनर ने कैपिटल लगाया है तो वो इंटरेस्ट की डिमांड करेगा। इंटरेस्ट की अगर डिमांड डीड में मेंशन है तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर डीड में मेंशन नहीं है, एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो प्रोफॉर्मा है हमने एज पर डीड लिया हुआ है। किस पे लिया हुआ है? एज पर डीड। अगर डीड है तो क्या करना है? ठीक है, और अगर बात करेंगे जब हम एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की, तो इनमें से कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड हो जाएगी, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब हम उस चीज को सॉल्व करके देखेंगे कौन सी चीजें डीड में आती है, कौन सी चीजें डीड में नहीं आती है। क्लियर है कि नहीं? सेम क्वेश्चन को हम एक बार डीड में फॉर्म करके देखेंगे और एक बार विदाउट डीड फॉर्म करके देखेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोफॉर्मा में कौन सी चीज डेबिट साइड जानी चाहिए P&L एप्रोप्रिएशन की, और कौन सी चीज क्रेडिट साइड जानी चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट साइड किस चीज को लाना है, ब्रॉट डाउन करना है, योर नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को इसमें रिड्यूस कर देना। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर इंफॉर्मेशन में है या किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है तो आपको इंटरेस्ट को क्या करना है, उसके रिड्यूस कर देना है, यदि उसे P&L में अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है तब के केस में। समझ में आया कि नहीं? जो लोन होते हैं वो लोन एक्सटर्नल माने जाते हैं, इंटरनल नहीं माने जाते। और पार्टनर्स ने जो लोन प्रोवाइड किया है वो अलग से फर्म को सपोर्ट दिया है कैपिटल के अलावा, इसलिए उसे एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट से माइनस कर दिया जाएगा। और क्यों माइनस किया जाएगा? ये मानते हुए कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया है, तो अभी प्रॉफिट को कम करके फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एग्रीमेंट है तो वो भी उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, फर्म उससे चार्ज करेगी, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से मिल जाएगा। ठीक है, जो जो चीजें पार्टनर से फर्म को नुकसान होने वाली है, फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो हमने डेबिट किया हुआ है। फर्म को जो भी चीजों का फायदा होगा वो हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट देती है तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। फर्म बोलेगी कि मैंने तो इतना इंटरेस्ट दे दिया आपको, प्रॉफिट इतना था, इसमें से आपको इतना इंटरेस्ट दे दिया, तो अब आपको जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सेम वे में अगर फर्म पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करती है, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, वर्क कर रहा है, फर्म के लिए एडिशनल वर्क कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा भी, तो उन्हें सैलरी या कमीशन मिल सकता है। तो ABC जो मैंने मेंशन किया, दैट इज द नेम ऑफ पार्टनर। क्या है ये? पार्टनर का नाम है। पार्टनर का नाम है मींस इनको या तो सैलरी कमीशन मिल सकता है। किस केस में? जब डीड में मेंशन है, तो डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, हम अननेसेसरली इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। टू रिजर्व फंड, अगर
प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व फंड में भेजा जाएगा तो उसका भी रिकॉर्ड एप्रोप्रिएशन में ही किया जाएगा, बट नॉट बिलोंग टू पार्टनर। किसको बिलोंग नहीं करता? पार्टनर को बिलोंग रिजर्व फंड नहीं करता। यहां से यहां तक क्रेडिट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, डेबिट को भी ऐड करेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा? दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्रेडिट माइनस डेबिट। अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट इन देयर गिवन रेशियो, किसमें बांट दिया जाएगा? इन देयर रिस्पेक्टिव रेशियो या गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ए बी और सी के बीच में। कहां जाएगा ये? टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर से मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा प्रॉफिट, और अगर फिक्स्ड नेचर का कैपिटल है तो ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कब पार्टनर्स को दी जाएगी? जब डीड में मेंशन है स्पेसिफिक रेट पे, नहीं तो ये चीजें इनको नहीं दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इनसे कब चार्ज किया जाएगा? जब डीड में मेंशन है तो। और इसके लिए और भी कैलकुलेशंस है जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे।